मैं पंजाब कैबिनेट में था, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। आप मुझे ये बताएं, आजम खान लगाया हुआ जिसने पंजाब में एक दिन सर्व नहीं किया। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है। अब जब आपको पता ही नहीं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कैसे हमने सेलेक्ट करना है, तो ऐसे ही करेंगे। बाद का जो लगा ले, आपने देखा नहीं तौकीर शाह साहब के साथ क्या हुआ था। एक दिन या 1.5 दिन के वो हेल्थ के बाबू सेक्रेटरी लग गए थे, यहाँ एयरपोर्ट के महीनों किया कोरोना में, अगले दिन ये इनको नहीं लगाना, ये चूँकि उनके साथ थे। अब ये ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप कुछ चीज़ों को लेके दौड़ पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो मतलब है, कहीं कोई अदालत घुसती है, कोई गौर होगा, कोई ये होगा वो होगा। आपसे मैंने भींगा पाकिस्तानी, आप सबसे मेरी अपील है, गुजारिश है, मुतालबा है, इस शम्मा को जलाएं और ये सवालात हर जगह पे पूछे जाने चाहिए। जो चीज़ें लोगों के पैसों से चलती हैं उसको आपको ट्रांसपेरेंट रख के लोगों के सामने रखना चाहिए। आपने सारे का सारा अपना रुख किबला और काबा आपने कौमी इदारों की तरफ कर दी और खुशी तौर पर फौज के खिलाफ। इससे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मनों का इससे बड़ा एजेंडा नहीं हो सकता और इससे बड़ी वार हमारे मुल्क के नहीं हो सकती। ये मुल्क की जड़ों के ऊपर ऐसी वार है कि लोगों को बदजन कर दो अपने इस इदारे से कि ये शायद, चूँकि आपने देखा कि मैं चूँकि LOC वाले इलाकों में रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर में जो बंदा रहता है वो आलमोस्ट हर वक्त जहाज की कैफियत में होता है। ऊपर से हिंदुस्तान की जो शुमाल कमांड है, चूँकि उनको बढ़ के मारने की, सुल्तान राय साहब को अल्लाह बख्शे, उस तरह की डायलॉग मारने की आदत है। लड़ सिर्फ मुसलमान सकता है जो हुसैन की राह पे चलना चाहता है, जो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह का मानने वाला, वो हिंदू लड़ेगा हमसे। लेकिन चूँकि उन्हें बबकी लगानी होती है, जो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जब फौज बाहर निकलती है, स्पेशली बर्री फौज, लोग इनके यूनिफॉर्म के ऊपर बोसा देते। पिछली छोटी ईद मैंने चकोठी में की, हमारे जो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे वो रो पड़े जब हमारी माएँ बहनें, उनके किसी की पार्शियल, किसी की फुल डिसेबिलिटी, किसी की दोनों टांगें नहीं है, किसी की दोनों बाजू नहीं है, चूँकि वो शेलिंग करते हैं। ये बिल्कुल LOC के ऊपर ये लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ से हटते नहीं हैं। उनकी दिलेरी और जुर्रत को हम सलाम करते हैं, उनकी ऐसी शजात कि 14 साल कंटिन्यू फायरिंग रेंज में इलाका रहा, आज भी वो लोग वहीं पर। लेकिन बात यह कि जो बंदा वहाँ रह रहा होता है, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा तासर अगर आम लोगों को पता है, कितने कम आदमी जाके ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड तो पढ़ के आए, लेकिन जो पढ़ के आए उन्होंने क्या किया? हार्वर्ड कॉमन सेंस तो नहीं देखा थी, अपने वतन से मोहब्बत तो नहीं सिखा सकती, वो तो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको खुद लर्न करनी चाहिए कि भाई इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, और करते कराते आखिर तक इक़्तिदार पे भी ले आए, उस लेवल पे कि जो सबसे बड़ा होता है। हम मुल्क के ऐसी जगहों पे बैठ के तो सुबह से शाम तक, मैं आपको बताऊं कि बनी गाला या ज़मान पाक एक ही सबक है फ़ौज। बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है फ़ौज के मतलब पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उतनी पहुँचती होगी जितना हमें पता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसके लिए आप में से हर आदमी अच्छाई के लिए शम्मा से शम्मा जलाए, दिए से दिया जलाए। हमारे मुल्क के और बड़े चैलेंजेस हैं, या हमारे इस रीजन के अंदर चैलेंजेस हैं, हमारी नज़रियाती सरहदें हों या जोग्राफी सरहदें, हमारे जो टारगेट्स हैं, हम किस जगह पे हमने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। अभी कोई अगर पाकिस्तान का दुश्मन एडवेंचर करते हैं, मुझे ये बताइए हमने कौम को किधर बिजी रखा हुआ है? कौम किस में बिजी है? टीवी के आगे, जिससे कोरोना हो गया था, कोई नई खबर, हमने सारे के सारा उसके अंदर फोबिया करा के रखा हुआ कि नई खबर आने पर की खबर आएगी। एक कड़े ऐसे हीरे इंजीनियर ने आके पहले तीर मारे सन। मुझे बताएं कि आज साफ़ी आपके जो कॉमर्स रिपोर्टर हैं जो इसके ऊपर करते हैं कॉमर्स की रिपोर्टिंग, वो सारा सवाल करेंगे तो उन्हें दे देने आपको। खैर आज तो 6 महीने देने, 10 प्लान किए, करोगे कि 6 महीने का वो प्लान दे कि करेंगे किसे? पहले भी इनको शेडो बजट के लिए, शेडो कैबिनेट के लिए जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने मामलत की थी, उसको प्लान बना के आते। कितने फॉरेन मिनिस्टर चेंज हुए, दूसरी वजारतें भी चेंज होती रही। मुझे ये बताएं कि रज़ाक दाऊद के पास 8 वजारतें थी, वो चला सकता था? 84 साल का बंदा। इशरत जो साहब थे, वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर, मुझे ये बताएं उसका ब्यूरोक्रेसी से कोई तल्लुक़ है? देखें ना, आपको पता ही नहीं कि आपने बंदा कौन सा कॉल करा। मैं पंजाब कैबिनेट में था, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। आप मुझे ये बताएं, आजम खान लगाया हुआ जिसने पंजाब में एक दिन सर्व नहीं किया। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है। अब जब आपको पता ही नहीं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कैसे हमने सेलेक्ट करना है, तो ऐसे ही करेंगे। बाद का जो लगा ले, आपने देखा नहीं तौकीर शाह साहब के साथ क्या हुआ था। एक दिन या 1.5 दिन के वो हेल्थ के बाबू सेक्रेटरी लग गए थे, यहाँ एयरपोर्ट के महीनों किया कोरोना में, अगले दिन ये इनको नहीं लगाना, ये चूँकि उनके साथ थे। अब ये ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप कुछ चीज़ों को लेके दौड़ पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो मतलब है, कहीं कोई अदालत घुसती है, कोई गौर होगा, कोई ये होगा वो होगा। आपसे मैंने भींगा पाकिस्तानी, आप सबसे मेरी अपील है, गुजारिश है, मुतालबा है, इस शम्मा को जलाएं और ये सवालात हर जगह पे पूछे जाने चाहिए। आम पाकिस्तानी, हमारी कौम मासूम है, उसको पता नहीं चलता हमें क्या कहना चाहिए, उससे कोई ज़्यादती हो गई, कड़ी ज़्यादती हुई है।
इन लोगों को प्लान ले लेना करना किया इन्होंने, ये मतलब मुल्क हमारा एक्सपेरिमेंट इसे अनाड़ियों के हाथों देखे तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी जगह पे मिसाली हो सकती है तो वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर की मेरे टाइम की हुकूमत थी। उसके काम में आपके सामने जो मैं जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा लाउड आवाज़ में अपने किए गए काम आपके सामने रख के किसी दिन बैठ के, जिस दिन मौसम अच्छा हो, डॉक्टर इरफान साहब को कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन करेंगे आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, हम बैठ के एक एक आप सवाल करेंगे, मुझे सवालात से खुशी हो। बाहर से जांच की कॉल दी गई है, मौलाना फजल रहमान की इजाज़त करेंगे, उनके जो बैनर सामने आ रहे हैं, जो बयानियाँ सामने आ रहे हैं, जिस तरह मौजूद अदलिया के खिलाफ कंपेन रन की जा रही है, क्या आप उस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं? मैं आपको एक चीज़ गुजारिश करूँ, आपने शायद देखी है ना, देखिए मेरी सेनेट ये जब यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम की जो बहस चली है जिसका मैं खुद मतलब बली चढ़ा हूँ, मेरी जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जो बजट स्पीच थी, जब मेरे हुकूमत में आने के कोई 10-20 दिन के बाद हमने बजट पेश किया था, उसमें चूँकि हम प्रोसिक्यूशन को सेपरेट करना चाह रहे थे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद फाइनेंस सेक्रेटरी ने की, बट जिसने भी की वो फाइनेंस सेक्रेटरी का कोई अपना नोट था, अदालतों का भी था। मैंने असम्बली में जो मेरी स्पीच दिखाई जा रही थी, मैंने कहा था कि इस रियासत का ये सबसे सुप्रीम इदारा ये कानून साज असम्बली है, उसका नाम ही लेजिस्लेटिव असम्बली है, चूँकि हमारे पास मैंडेट है, ये सुप्रीम है। अदालतों का काम है कानून की, ये दुनिया सारी में आप जाके देखिए कि इसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि अदालतें कानून की तशरीह करती हैं, जहाँ पे कानून वाजे ना हो, ग्रे एरिया, पार्लियामेंट से भी पूछा जा सकता है कि जी उस वक्त के जो मतलब लेजिस्लेटर थे उनकी मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी। बात यह है कि हमारा ख्वा अयूब खान का टेक ओवर और 58 वाला केस AK बरोई साहब को अल्लाह ताला बख्शे जो लॉ ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे, मैं उस लॉ ऑफ नेसेसिटी को कहता रहता हूँ एलास्टिसिटी, यानी उसके अंदर इतनी लचक हो कि जितने मर्जी फिट कर। बुनियादी एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि आप किसी मुल्क पे कब्ज़ा करें तो उस मुल्क के रहने वाले उर्फ़ आम में आपको कबूल कर लें, तो आपका नज़रिया जो वो लॉ ऑफ नेसेसिटी था वो प्रिवेल कर जाएगा। तो अयूब खान साहब ने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने बड़ी खुशी बनाई, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ऐसी है माशाल्लाह जायज़ लेजिटिमेट है। देखिए आप अमेरिका देखें, बरतानिया देखें, अदालतें ये नहीं है कि उनका रोल कम होता है, वो जहाँ पे सज़ा और जजा जो ज़िंदगी का फैसले करती है, मरीज़ को उम्र कैद, उनका अपना एक रोल है, एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है, एक इज़्ज़त है, वो उनके डिसीजन से होती है। हम ये समझ रहे हैं कि वो पार्लियामेंट कानून बनाए, वो दूसरे दिन उठा के बाहर फेंक दे, स्टे दे, इसलिए उनसे दूसरा दुनिया सारी में जज का टिकर नहीं चलता, हमारा जज टिकर चलवाने के लिए बैठा होता है, ये ज़्यादती है। माजी में हमारे मुल्क के भी बड़े मायानाज जजी रहे, जिनका आज भी देखे वो इस दुनिया से जा चुके होंगे, लोग उनके बड़े अच्छे अंदाज से नाम लेते हैं। चूँकि आप काजी और कुज़ा होते हैं जब चीफ जस्टिस हों, लेकिन वैसे भी जब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे होते हैं, आप ये देखें कि कोई भी आदमी है, पॉलिटिकल पार्टियाँ तो आपने कहीं, आम आदमी सारे फोरम से मायूस होने के बाद आपका दरवाज़ा खटखट रहा है। अगर आपका दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी वो जो किसी शायर ने कहा था कि आप कहते हैं तो जंजीर हिलाई देते हैं, तो वो जंजीर हिलाने का अगर फ़ायदा न हो तो उसमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ देखने वाली है कि क्या वहाँ पे उनको मना क्यों नहीं करते मीडिया को बुला के कि भाई नहीं खबर चलानी, पट्टी नहीं चलानी। अभी तो ये पोजीशन होती है कि वो चैम्बर से कोर्ट रूम में आते तो कहते तो उन्होंने देखे थी बंदे को। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी अदालतों में मौजूद, कई दफ़ा एंकर जो हमारे होते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको कहा गया कि रात को हम आपको देखते हैं सुबह। जज को ड्यूरिंग हेयरिंग कोई ट्रायल है, कोई सब जुडिस इशूज़ है, उसको ना मीडिया देखना चाहिए, ना किसी ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए जो उनकी राय। देखिए इंसान असर कबूल करते हैं, दुनिया में ये थ्योरियाँ पढ़ाई जाती हैं, मतलब मेडिकल में पढ़ाई जाती है कि जी बंदे को सांप ने नहीं काटा, मेंढक ने काटा था, लेकिन सांप वहाँ से गुजरते हुए देखा, उसने कहा सांप ने काटा, उसकी डेथ हो गई, जबकि सांप ने काटा था लेकिन उसने कहा कि मेंढक ने काटा, मेंढक वहाँ से गुजारी गई, तो उसकी देखिए बुनियादी तौर पर ये थ्योरी और इस तरह गाय के हवाले से बैलों के हवाले पूरी मतलब कॉन्सेप्ट मौजूद है। राय आप लेते असरअंदाज होते, आप गर्मी को भी असर लेंगे, आप सर्दी का भी लेंगे। सरदार साहब ये बताइएगा कि आपने इससे कबल जो कल